नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली बम धमाकों के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हाई अलर्ट घोषित। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया आदेश। प्रदेश की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि बाहर से आने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। खुफिया एजेंसियों को भी किया अलर्ट। दिल्ली बम धमाकों के बाद में आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी हाई अलर्ट। डीजीपी अशोक कुमार ने जारी किया आदेश। प्रदेश की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने के दिए निर्देश। बाहर से आने वालों पर रखी जा रही है पैनी नजर। खुफिया एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, कल शाम करीब 5 बजे दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर जो बम विस्फोट हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ, माफ कीजिएगा, तो उसके चलते कई राज्यों में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। और उत्तराखंड में क्योंकि कुंभ होना है, इस चक्कर में उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? जी देखिए उमंग, जिस तरीके से कल जो है शाम को इजरायली दूतावास के बाद बम धमाके हुए, उसके बाद से पूरा गृह मंत्रालय की तरफ से जो है गाइडलाइन जारी की गई है। और उन गाइडलाइन के तहत उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड की जो है सीमा दिल्ली बॉर्डर से लगी हुई है, यूपी बॉर्डर से लगी हुई है, तो यहाँ पर भी पूरे 13 जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। और खास तौर से जो है देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन 4 जिलों को जो है बड़ा सेंसिटिव मानते हुए हाई अलर्ट जो है डीजीपी अशोक कुमार जी ने किया है। और इन चारों जो जिलों की सीमाएं जो लगती हैं दिल्ली बॉर्डर से, वहां पे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों पे जो है बाकायदे कल रात से ही पुलिस मुस्तैद हो गई है। अब जो बॉर्डर आर पार करने वाले लोगों का पूछताछ की जा रही है। नंबरिंग के उनके वाहनों के नंबर नोट किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो है मोबाइल नंबर उनके नोट किए जा रहे हैं। आने का प्रयोजन जाना जा रहा है। तो उसको एकदम से सतर्कता बढ़ गई है। और साथ ही साथ जो सबसे खास बात यहाँ पे है, हरिद्वार में कुंभ का है, तो उसको लेकर भी जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से साफ इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जो है जो खास इलाके हैं, सेंसिटिव स्थान है, सार्वजनिक स्थल हैं, वहां पे लगातार जो है चौकसी बरती जाए। लगातार जो है सभी लोगों से पूछताछ की जाए और जरा सी भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पे तुरंत निगाह रखी जाए। और तमाम जो लोकल इंटेलिजेंस इकाइयां हैं उनको भी अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। उमंग जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, और जाहिर सी बात है उत्तराखंड को एक टूरिस्ट प्रदेश माना जाता है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटन के लिए पर्यटक आते हैं। तो क्या पर्यटकों के लिए भी कुछ विशेष निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, पर्यटकों के लिए कोई खास ऐसी वो जो आने जाने जो है, जिनको बॉर्डर से जो भी आ रहे हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली हरिद्वार है, हरिद्वार दिल्ली बॉर्डर से लगा हुआ है, जो है देहरादून से अधिकतर लोगों का आना जाना रहता है। तमाम प्रदेश के लोग दिल्ली की तरफ जाते हैं, दिल्ली से लोग यहाँ आते हैं। और ये उधम सिंह नगर का यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है। और तो इन तमाम जो चारों ये जो जिले हैं, देहरादून, आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार और जो है नैनीताल, ये 4 जिलों में जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आवाजाही दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों की होती है। और दिल्ली में जो कि मामला हुआ है, तो उसके मद्देनजर फुल अलर्टनेस है। जो तमाम पर्यटक हैं उनको भी जो है बाकायदे वाहन आन चेक करके उनकी जो है चेकिंग करने के बाद ही उनको जो है प्रवेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाहिर सी बात है, कल शाम 5 बजे हुए आईईडी ब्लास्ट के बाद में कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब नजर डाल लेते हैं हरिद्वार से आ रही एक और बड़ी खबर पर। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जिला पंचायत की बैठक में हुआ हंगामा। निलंबित उपाध्यक्ष के शिरकत करने पर पंचायत सदस्यों ने किया हंगामा। आपको बता दें कि राव अफाक को बैठक से किया गया था निलंबित। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक देशराज कर्णवाल ने कराया मामले को शांत। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां जिला पंचायत की बैठक में हुआ हंगामा। निलंबित उपाध्यक्ष के शिरकत करने पर पंचायत सदस्यों ने किया हंगामा। राव अफाक को बैठक में निलंबित किया गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक देशराज कर्णवाल ने मामले को कराया शांत।
आपको बता दें कि निलंबित उपाध्यक्ष के शिरकत करने पर पंचायत सदस्यों ने किया हंगामा। राव आफाक को बैठक से किया गया था निलंबित। जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक देशराज कर्णवाल ने इस पूरे मामले को शांत करवाया। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ चुके हैं। जी रुपेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और किस वजह से राव आफाक को निलंबित किया गया था? देखिए उमंग, जब से निर्वाचित अध्यक्ष सविता चौधरी को शासन ने बर्खास्त किया था तो उसके बाद से जो जिला उपाध्यक्ष हैं राव आफाक अली, उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया था। शासन द्वारा ही नियुक्त किया गया था। हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर राव आफाक अली कुछ ही समय के लिए जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए कुछ वित्तीय अनियमितताएं की हैं, जिसकी सूचना एक जिला पंचायत के सदस्य हैं, उन्होंने बाकायदा आरटीआई के तहत इसकी सूचना मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने शासन स्तर पर एक लिखित में शिकायत की थी। तो उनकी शिकायत को शासन स्तर से डीएम को जांच के लिए भेजा गया था। तो डीएम ने जांच के दौरान पाया कि वाकई जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनकी शिकायत बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं राव आफाक अली, उन पर अनियमितताओं, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सिद्ध हुए हैं। जिसके बाद कल शासन स्तर से जिला पंचायत उपाध्यक्ष राव आफाक अली को निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि आज जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक होनी थी। तो बोर्ड की बैठक में राव आफाक अली भी पहुंच गए और बाकायदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष चौधरी के बगल वाली सीट पर वो बैठे थे। जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष चौधरी ने कहा कि आपको बैठक में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि शासन स्तर से आपको निलंबित कर दिया गया है। तो उसके बाद उसी बात को लेकर गहमा गहमी बढ़ गई और बात यहाँ तक पहुंची कि जो जिला पंचायत के कुछ सदस्य हैं उन पर उनके बीच में कुछ धक्का मुक्की भी हुई है। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है सुभाष चौधरी और विधायक देशराज कर्णवाल वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बामुश्किल मामले को शांत कराया। चूंकि जो जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं राव आफाक अली, उनके समर्थक भी वहां पर गहमा गहमी कर रहे थे, तो उन्हें भी बामुश्किल शांत कराया गया है। अभी फिलहाल जो जिला पंचायत बोर्ड की बैठक है वो फिलहाल चल रही है। जी बिल्कुल रुपेश, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री आवास में शनिवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में आगामी बजट सत्र ही नहीं बल्कि आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर भी सभी प्रावधानों पर चर्चा की जानी है, और इसके साथ ही आबकारी नीति के साथ साथ कई अन्य प्रावधानों को लेकर भी कैबिनेट बैठक में फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड ने दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। तो वही कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने एसओपी जारी करते हुए कहा कि नए मानक 1 फरवरी से लागू होंगे और इसके साथ ही नई एसओपी के मुताबिक सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को पूरी क्षमता के साथ खोलने की भी अनुमति दी गई है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना अनिवार्य होगा। आज सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का 550वां अवतार दिवस देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में हरिद्वार में इस मौके पर श्री पंचायती निर्मल अखाड़े की ओर से एकड़ कला गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मौजूद सभी संत महंतों ने गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इस दौरान अखाड़े के कोठारी महंत जसविंदर ने बताया कि आज अखाड़े की ओर से गुरु गोविंद सिंह जी का 550वां अवतार दिवस श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। तो वहीं श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा के अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव महाराज ने भी गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। ना कहूँ आपकी, ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं आपकी, अगर न होते
सुन्नत होती सबकी, इसलिए सभी लोग श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को श्रद्धा भावना प्रकट करने के लिए आज निर्मल घाट में पधारे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मोत्सव, प्रकाशोत्सव श्री निर्मल पंचायती अखाड़े में मिलकर के पूरा निर्मल संप्रदाय मिलकर के मना रहा है। इस एरिए की जो है सारी जनता इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और ये हमारे। तो वही समाजवादी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान के दिशा निर्देश पर प्रदेश के कोषाध्यक्ष एस.के. राय कुमायूं के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हल्द्वानी के लालकुआं क्षेत्र में स्थित एक निजी होटल में उनका स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहते हुए पत्रकारों से वार्ता में उन्होंने कहा कि वे उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भी विचार विमर्श करेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। आज तो हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सचान साहब के निर्देश पे हम आए हैं। ये दौरा मेरा विशेष करके रुद्रपुर और नैनीताल जनपद के क्षेत्रों के क्षेत्र में ही रहेगा। यहाँ के लोगों को हम अपने पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और लोगों में थोड़ा जागरूकता लाएंगे। और मुद्दा तो आप देख रहे हैं, पूरा देश परेशान है, किसानों की स्थिति इतनी विषम परिस्थिति है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के निर्देश पर, उनके निर्देश पर जगह जगह किसानों के। तो उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शनिवार से शुरू कर दिए गए हैं। इस विषय में बताते हुए विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव ने बताया कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता की परीक्षाओं का आयोजन 24 मार्च को है और इसके लिए 29 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इन 29 केंद्रों में 2 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी। तो वहीं परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इस दौरान नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षाएं प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए 29 शहरों में 2 पारियों में संपन्न होगी। यूटीटी परीक्षा 2020 का आयोजन 24 मार्च को है और इसके लिए हमारे 29 परीक्षा शहर निर्धारित किए गए हैं। इन 29 परीक्षा शहरों में 2 पालियों में परीक्षा होगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड के राज्य मंत्री घनानंद ने 2022 का विधानसभा चुनाव पौड़ी विधानसभा से लड़ने का मन बनाया, जिसको लेकर मंत्री का कहना है कि वे 2012 से ही विधानसभा चुनाव 2022 में उतरने की तैयारी कर रहे थे और इस दौरान समय समय पर वे जनता से चुनाव में उतरने के लिए फीडबैक भी ले रहे थे। ऐसे में जनता से मिले फीडबैक से वे अब विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। इस दौरान राज्य मंत्री का कहना है कि वो सबको साथ लेकर पौड़ी के विकास की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में बेहतर कार्य कर रही है। ऐसे में पौड़ी के विकास को लेकर पार्टी को एक बार उन पर भरोसा जताकर उन्हें बीजेपी से टिकट देना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की ढेला रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण के दौरान की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कंडीमार को जनहित के लिए खोला गया है, तो वहीं कॉर्बेट के 3 बाघ राजाजी में शिफ्ट किए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भविष्य में अन्य जगहों पर भी बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक राज्य और टाइगर रिजर्वों के बाघों की गणना के नतीजे एक साथ जारी नहीं हो रहे थे और अब एनटीसीए एक साथ राज्यों और टाइगर रिजर्वों के बाघों की गणना को जारी करने पर मंथन कर रहा है। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसी के लिए भी मेरा यहाँ आना हुआ कि एक जितना भी आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड तरह से ये मॉनिटरिंग की जाए और देश के लिए एक एग्जाम्पल स्थापित किया जा सके कि किस प्रकार से जो स्थानीय वन विभाग का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट वन्य जीवों का कर सकता है। तो ये प्रयास यहाँ पर हमारा रहेगा कि जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आसपास का क्षेत्र है
तो उधमसिंह नगर जिले के तहसील खटीमा में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मानकों और प्रशासन का खौफ बेखौफ होता जा रहा है। हाल ही में उपजिलाधिकारी द्वारा खटीमा के ग्राम खेतल संडा गांव में 9 बीघा सरकारी भूमि प्लॉटिंग मामले में भूमाफिया पर कार्रवाई की थी, लेकिन बावजूद इसके भूमाफिया बेखौफ होकर कई एकड़ कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट प्लानिंग का कार्य करने में जुटे हैं। तो इसको लेकर उपजिलाधिकारी निर्मला बिष्ट को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने जांच की बात कही। और अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक राजस्व विभाग भूमि की जांच कर कार्रवाई को अमल में लाता है। किसी प्रकार से कॉलोनियां नहीं काट सकते हैं और जैसे आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और कई अन्य स्रोतों से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कुछ जगह की कॉलोनी काटे जाने की, तो उसके संबंध में जांच के लिए संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निर्देशित कर दिया गया है और स्वयं भी मेरे द्वारा रैंडमली जाकर उन प्लेसेस पे जांच की जाएगी। और अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से खरीद फरोख्त में या फिर अवैध रूप से कॉलोनी काटने में लिप्त पाया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति विशेष में आज आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिन्होंने 5 दशकों में अपने संघर्ष के बल पर कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को 500 करोड़ का ग्रुप बनाया। साथ ही उनकी कंपनी केजीआई का कारोबार देश के कई राज्यों में स्थापित किया। जल संरक्षण के लिए जहां शिव कुमार जी को देश में राष्ट्रीय जल अवार्ड, सामाजिक और सराहनीय कार्यों के लिए कभी उद्योग रत्न तो कभी कुमाऊं रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। स्वतंत्रता संग्राम नायक के परिवार में जन्मे शिव कुमार सन 1969 में देवभूमि का रुख और एक राइस मिल लगाकर उन्होंने शुरुआत की। आज उनकी मेहनत और संघर्ष के दम पर उन्होंने न सिर्फ कई परिवारों को रोजगार दिया, बल्कि अपनी उड़ान को बढ़ाते हुए उन्होंने माइनिंग, स्टोन क्रशर, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस के प्लांट भी स्थापित किए। इसको लेकर शिव कुमार जी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज इंडिया के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने। चलते चलते आइए आपको भी दिखाते हैं ये खास बातचीत। देवभूमि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे मजबूत राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हजारों लोगों के लिए जो है आज एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। अपने तमाम कर्मचारियों को कर्मचारी ना समझ के एक अपनी कंपनी में पार्टनर, एक तरीके से उनको एक अपना और बराबर ओहदा देने वाले हम शख्स हमारे साथ हैं। मशहूर उद्योगपति हैं, मशहूर जो है चिंतन करने वाले हैं और उसके अलावा तमाम विषयों पे अपनी राय को बेबाकी से रखने वाले शिव कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। आज उन्हीं से सीधे बात करते हैं तमाम विषयों पे। शिव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना पूरे देश दुनिया में को हिला के चला गया, उद्योग पे बहुत भारी मार पड़ी है, कमर टूट गई है लगभग सरकार के साथ साथ आम जनता की। किस तरीके से आप ये उद्योग, एक नामी ग्रामीण आप उद्योगपति हैं, किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को आपने झेला है और इसके साथ बावजूद भी आप जो है पूरे स्टाफ को, अपने पूरे लोगों को, सबको साथ लेके चल रहे हैं, कैसे संभव कर पा रही है? देखिए, स्टाफ की जैसे अभी आपने कहा कि जो ना स्टाफ है ना एम्प्लॉय है, दे आर द फर्स्ट फैमिली प्रोफेशनल पार्टनर है, मतलब है ओनर है, मतलब है। तो उनके साथ लेके तो कोई भी टीम, जब तक आपकी टीम अच्छी नहीं होगी, ओनरशिप से नहीं होगी, तो कोई भी मैच नहीं जीता जा सकता, वहाँ उसमें डिफरेंस होंगे। तो ये तो हमारी कल्चर है, मतलब है जो है कंपनी की। और कोरोना में इसी टीम की भावना से ही लेके मतलब है उससे सक्सेस आए हैं कि मतलब कोई परेशानी नहीं हुई, मतलब है क्योंकि टीम अगर सक्सेस बढ़िया होगी तो कोई परेशानी के सामने बड़े से बड़े भूत को भी बांधा जा सकता है। आपने साहब माइनिंग की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, जमीनों की बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो तमाम फील्ड हैं आपने जहां पे जो है एक नाम कमाया, एक शोहरत, एक बुलंदी को छुआ आपने। उसके साथ ही साथ जो ये कोरोना में ये तमाम चीज़ें, हालांकि आपने कहा कि एक टीम था, एक हमारे साथ पूरा एक अंदर से एक उत्साह भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा आर्थिकी जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देती है। अभी हमारी जैसे बात हो रही थी स्टाफ से, हमने आपका फिगर्स भी देखे तो उसमें लगा कि थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो हमें जानकारी मिली कि आपने किसी स्टाफ को नहीं हटाया, किसी की सैलरीज के साथ कोई वो नहीं करा। तो ये आर्थिकी का मैनेजमेंट सबसे बड़ा गुण है जो आज सरकार को भी इसकी ज़रूरत है। तो कैसे आर्थिकी के मैनेजमेंट के लिए क्या टिप्स देते हैं? देखिए, ये तो मतलब है, ये तो नो डाउट मतलब है कि इंडस्ट्री को इफेक्ट तो हुआ ही हुआ है, रेवेन्यू में इफेक्ट हुआ है, प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट हुआ है। और ये जो वही जिसकी नीयत अच्छी होती है वही सरवाइव कर पाता है, मतलब है चाहे वो अपने किसी भी कितने लॉस में भी, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन फैक्ट्री हमने 20 साल लॉस में चलाई और पूरा मतलब यह सारी दुनिया ने साथ दिया। तो आदमी की जो हिम्मत है, मतलब है नीयत है और हिम्मत है, वो उसको भगवान भी मतलब है खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही है, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी, उनको अपने ऊपर बर्दाश्त करे। प्रिंसिपल मतलब है जो ओनर होता है प्रिंसिपल है,
बाकी टीम है, कस्टमर है, बैंकर है, फिर सब लोग साथ देते हैं। ये हम लगातार आपका सोशल मीडिया अकाउंट हम लोग चेक करते रहते हैं। हमने देखा आप इस समय योग, नेचर के प्रति और फुल ऑफ पॉजिटिविटी की तरफ आपकी तरफ ज्यादा रुझान है। और आप, मैंने देखा अक्सर आप एक जो है पंच लाइन भी देते हैं। तो कितना प्रकृति के पास हम लोग लगातार जो है दोहन करते जा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा करके, जैसा भी आपने बताया कि तमाम इंडस्ट्रियों में आपको एक जो है बहुत बढ़िया अवार्ड भी जो है भारत सरकार की तरफ से पानी को लेकर के बचा। तो कैसे लोगों से अपील करते हैं कि खासतौर से जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे कि भाई वो कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक चीजों का जो है लाभ ले सके और दोहन कम से कम हम कर सके अपने नेचुरल रिसोर्सेस का। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट, मेरा हम लोगों का मानना भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ऐसा कोई काम ना करे जो समाज और एनवायरनमेंट के अहित हो, क्योंकि समाज और एनवायरनमेंट से मेरा वजूद है, ना कि उनका वजूद है। मेरा वजूद हर आदमी का वजूद जो है समाज और एनवायरनमेंट से है। लॉ भी परमिट करे अगर मतलब समाज एनवायरनमेंट परमिट नहीं करे तो वो काम नहीं करना चाहिए। और जितने भी रिसोर्स हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन के हैं, उसको मिसयूज ना करे, वेस्ट ना करे, बर्बाद ना करे। हम लोगों ने जैसे पानी के अवार्ड किया, करोड़ों लीटर पानी मतलब एक कारखाने में बिना किसी कहे हुए मतलब है वो सिंपली ड्रिंकिंग वाटर इरिगेटेड वाटर में कन्वर्ट होता था। कोई इसमें मिक्सिंग, कोई केमिकल, कोई एफुलेंट नहीं था मतलब है। मगर हमने उसको रिसाइकलिंग करके 98% रिसाइकलिंग करके पानी किया, इन्वेस्टमेंट की और हिंदुस्तान में पहला अवार्ड मिला कि पानी की कंजर्वेशन, बचा रिसोर्स को, क्योंकि रिसोर्स हमारी धरोहर है, मतलब रिसोर्स आने वाली जनरेशन की धरोहर है। जाहिर सी बात है कि जो है हम कम से कम संसाधनों में अधिक से अधिक लाभ लेने का कैसे प्रयास करिए आपने बताया। लेकिन इसके अलावा जो साहब खास चीज हमने देखा, अब चुनाव का टाइम आ रहा है, आप तमाम जो है फील्ड में सक्रिय हैं, तमाम बिजनेस की तरफ आपका जो है टीम लगातार आप काम कर रही है। एक पॉलिटिक्स जो हमने महसूस करा, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे, एक पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ा सा इंटरफेयर करती है, हस्तक्षेप करती है। तो उससे कितना आपको लगता है कि हाँ हमारा बिजनेस इंडस्ट्री अलग है, पॉलिटिक्स फील्ड अलग है? तो आपने तो लंबे समय से, मैं 69 से देखता, जिस तरीके से हमने फॉलो करा, 69 से आप जो है तमाम उतार चढ़ाव आपने देखने के बाद, तो कहीं ना कहीं राजनीति का हस्तक्षेप और किस तरीके से अगर सरकार को कहें या राजनीतिक दलों को कहें तो आपकी तरफ से क्या एक वो रहेगा, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, तो क्या टिप्स रहेगा कि कम से कम हम बिजनेसमैन के लिए अगर आप समाज को कोई संदेश देते हैं या कोई अपना सहयोग करते हैं तो सरकार से भी तो कुछ अपेक्षा रखते होंगे? देखिए, सरकार कौन है? सरकार हम और आप सरकार है, और हम और आप ही बनाते हैं, और हमारे लिए ही सरकारें हैं, हमारे लिए ही सरकारें हैं। और सरकार, पॉलिटिक्स भी मतलब है मैनेजमेंट का, समाज के मैनेजमेंट का एक पार्ट है, तो उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। उसको वो भी एक मतलब है, इग्नोर मतलब है वो भी एक फील्ड है मैनेजमेंट के लिए, समाज के मैनेजमेंट के लिए। और इसलिए उसको तो उसके साथ खड़े रहना ही पड़ेगा, साथ खड़े रहना पड़ेगा। सरकार जनता बनाती है, जनता उसका फायदा उठाती है, उठाना चाहिए मतलब है। सरकारों को सहूलियत देनी चाहिए मतलब है, जितनी भी ज्यादा सहूलियत, मतलब जैसे रेजिडेंटल वेलफेयर सोसाइटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो वही है। किसी कंपनी का, किसी ग्रुप का, किसी हाउसिंग बोर्ड का रेजिडेंटल वेलफेयर सोसाइटी, उसी तरीके से सरकार है। तो जो वाइस वर्सा है, मतलब इलेक्ट करते हैं और सरकार को मतलब अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए समाज के प्रति। एक और बात जो है, आप 75 के आसपास जो है, लेकिन आपका उत्साह, आपका जोश, आपका उमंग, आपका स्टाफ जो है बिल्कुल आज भी आपको जो है 75 का नहीं मानता। वो कहता है कि सर हमारे आज भी जो है एकदम यूथ की तरह काम करते हैं और हमें बिल्कुल इंस्पायर करे रहते हैं। तो ये एनर्जी और ये किस तरीके से, ये कैसे मेंटेन कर रही है? योगा है या कुछ और कुछ नई जो है? नहीं, प्रभु की कृपा है। देखिए, योगा तो वर्कआउट कुछ भी करिए, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी और प्रभु में आस्था नहीं होगी तो कोई भी जो है इंस्पिरेशन नहीं आ सकता। तो और बाकी अपनी फिटनेस को आदमी सबसे पहले है। सभी धर्म ग्रंथों में लिखा, निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है। तो फिटनेस, फ्रेंड, फैमिली, फेथ एंड फाइनेंस है। तो फिटनेस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पर रियल फ्रेंड है, तीसरे नंबर पे फैमिली है, चौथे नंबर फेथ है, लास्ट में फाइनेंस है। जब ये दिस इज द बेस्ट ऑर्डर इन ऑल स्पिरिचुअल बुक्स में है। तो फिटनेस को सही होगी तभी सब कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा, समाज में अपना सुख एंजॉय कर पाएगा, समाज अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर पाएगा और समाज में कुछ जो भी है समाज की जिम्मेदारी का भी निर्वाह कर पाएगा। एक आखिरी सवाल और है कि जिस तरीके से हमने महसूस करा है कि आपने तेजी से आप आगे बढ़े, तमाम कठिनाइयों को, तमाम परेशानियों का आपने जो है डट के मुकाबला किया। बहुत से लोग, तमाम बिजनेसमैन, तमाम जो यूथ है वो आज जो है चाहता है कि वो शिव कुमार बने,
उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, ना पूरे देश का बने। तो ऐसे जो युवा उत्साही हैं, थोड़ा सा उनको किस तरीके की टिप्स है कि किस तरीके से वो किस मार्ग पे चले और क्या विजन रखें और अपने किस क्लियरिटी के साथ जो है उस अपने गोल तक पहुंचे? देखिए, ईमानदारी और जो है मेहनत, इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ईमानदारी और मेहनत से मतलब है आदमी हर मंजिल पे पहुंच जाएगा, इसलिए मतलब है उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब है ईमानदारी से, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, डेडिकेशन और इंटेलिजेंस और IQ से मतलब है तो आदमी मंजिल पे पहुंच जाएगा। यही कृष्ण ने भी यही कहा है। मतलब है सारा मंजिल पे पहुंचने के लिए संघर्ष तो होगा, परेशानियां तो आएंगी, पर मंजिल पे पहुंचेगा। उम्र के आप ऐसे पड़ाव पे हैं कि जहां पे लोग जो है इस समय रिटायरमेंट का काम करने की सोचते हैं, थोड़ा सा आराम करने की सोचते हैं, उसके बावजूद भी शिव कुमार एक ऐसे एनर्जेटिक, ऐसे जो है उत्साह से भरे हुए शख्स है जिन्होंने अभी तक का अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को 500 करोड़ से 1500 करोड़ ले जाने की जो है संकल्प ले रखा है, एक अपनी ऊर्जा के साथ, अपने उत्साह के साथ, अपनी साफ नीयत के साथ। तो ऐसे लोगों को क्यों ना हम जो है फॉलो करें और ऐसे उनके बताए हुए टिप्स पे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। अपने सहयोगी गौरव गुप्ता के साथ भूपेंद्र गुप्ता, रुद्रपुर, उत्तराखंड।